नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 12 के ग्राउंड में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी ग्राउंड में देखने को मिली। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान से लेकर नौजवान हर कोई परेशान है। इस सरकार ने हरियाणा के लोगों से वादा तो बहुत किया, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ प्रचार ही किया गया है। इस दौरान चुनाव में प्रदेश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। साथ ही हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और प्रदेश में गुंडाई चरम सीमा पर है। और गर्मी भी हुआ, जो हालात है हरियाणा में हर वक्त कांग्रेस क्या क्या करेगी बताया है। 6,000 का पेंशन करेंगे, बिजली माफ करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, पुरानी कॉलोनियां उनका करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य है। खेल नीति हम फिर से शुरू करेंगे और 100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे। सारी हमने, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में धरातल बीजेपी का खिसक गया है। हरियाणा में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लगातार एक वर्ष के अंदर 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 35 पिछले एक वर्ष में, और ये क्रम जारी है। हमारा परिवार बढ़ रहा है। निश्चित हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता भी जुड़ रही है, तो लगातार हमारा जो है प्रयास हरियाणा में जनता के बीच में रहने का जो संघर्ष, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष पिछले 5 वर्ष से हम कर रहे हैं। लोग आज समझ रहा है, जनता, हरियाणा की जनता आज समझ चुकी है। तो बुलेटिन बाद फरीदाबाद की ही कर लेते हैं, जहां फरीदाबाद से अयोध्या के लिए पहली वॉल्वो बस रवाना की गई। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत फरीदाबाद से अयोध्या धाम के लिए पहली वॉल्वो बस रवाना हुई। इस मौके पर बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और केंद्र कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वॉल्वो बस के माध्यम से 3 जगह आना जाना, रहना और खाना पूरी तरह से फ्री होगा। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से ज्यादा और बीपीएल श्रेणी में शामिल लोग सरल हरियाणा.gov.in के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन निःशुल्क रूप से उन्हें इस योजना का लाभ दिलाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी का संकल्प ही अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास करना। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत परिवहन विभाग पूरी तरह तैयार है और प्रदेश के तमाम लोगों को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या लेकर दर्शन कराए जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज बल्लभगढ़ से अयोध्या के लिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ से पहली बस रवाना हो रही है, जिसमें हमारे साथ यहाँ के लोकप्रिय मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता भी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन विजय लोहिया भी जी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे राजकुमार बोरा जी। तो ऐसे लोगों की चिंता करना जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का, मैं मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का मैं धन्यवाद करता हूं।
कि बहुत पूरे हरियाणा में जिस तरह की योजना चलाई है, कल्याणकारी योजना, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अंतिम पायदार में, उनके लिए पूरी तरह का लाभ मिलेगा और पूरे हरियाणा रोडवेज इसकी बड़ी भूमिका निभा रहा है। किस तरह की बस है, किस तरह का इंतजाम रहेगा, वॉल्वो कितने बस लोग है, जाएंगे? वॉल्वो बस है, फ्री सेवा है, खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था उनकी पूरी है। जैसे हमने नरेंद्र तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से यमुनानगर को बड़ी सौगात दी गई है। तो मनोहर सरकार में प्रदेश के विकास कार्य रफ्तार के साथ साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी शहर में अमन विहार और केसर नगर में 43 लाख की बनने वाली गलियों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अमर विहार में सुभद्रा शिव मंदिर में नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन मजबूती से तैयार है और इसको लेकर बैठक भी चल रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनेगी और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की पर हम जीत दर्ज करेंगे। कि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी पहले, अभी अप्रूव्ड हुई। आज अमर विहार में 18 लाख की एक गली का मैंने उद्घाटन किया और यहाँ केसर नगर में 25 लाख की जल्दी बन के तैयार होंगी। और हमारा प्रयास है कि जो गलियाँ पहले अनअप्रूव्ड थी, जो एरिया अनअप्रूव्ड था, वो एरिया अब अप्रूव्ड में आएगा। और मैं समझता हूँ जो पिछले बहुत लंबे टाइम में जितनी सारी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड की पिछली सरकारों में, उससे 3 गुना ज़्यादा जो हैं वो अभी सरकार ने अप्रूव कर दिया और आने वाले टाइम में और भी अप्रूव करेंगे। और हमारा प्रयास है कि शहर में कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जो अनअप्रूव्ड है और वहाँ विकास ना हो। तो हमारा प्रयास है कि सारा का सारा विकास कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जहाँ पहले सारा शहर में मैक्सिमम जो एरिया था वो अनअप्रूव्ड था और वहाँ काम नहीं होता था। अब मेरा मानना है कि 1000 से भी ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव की और उसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ यमुनानगर इसकी है, नगर निगम की है, उससे काफ़ी लाभ है लोगों को। ये बहुत बड़ा काम है। चाहे कॉलेज बनाने की बात है, यहाँ एक ही कॉलेज होता था, अब 5 कॉलेज और बन गए। ITI यहाँ 2 ही होती थी, सिडौरा और यमुनानगर। अब ITI भी हर हल्के में ITI बन गई, एक हल्के में दो ITI बन गई। ऐसे ही हॉस्पिटल जो 6 बेड के थे वो 30 बेड के और 50 बेड के बन गए। और हमारा जो यहाँ शहर का जो मतलब यमुनानगर का था 100 बेड का था, वो 200 बेड का बन गया। और मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया जिस पे बड़ा जोर शोर से काम लग रहा है, उसमें भी 300 बेड का हॉस्पिटल उसमें भी है। कि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी पहले, अभी अप्रूव्ड हुई। तो हरियाणा में कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अब पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस कड़ी में यमुनानगर पहुंची कुमारी शैलजा ने कई मुद्दों पर अपनी राय दी। यमुनानगर में एक निजी कार्य में पहुंची कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन मोदी के जुमलों के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन जो वादे और जो गारंटी वह सिर्फ जुमलेबाजी की गई है मोदी सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन अपनी लड़ाई लड़ेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन आला कमान जो आदेश देगी मैं उसे कबूल करूंगी। मुद्दे बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई, कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी पिछले वायदे थे वो कोई पूरी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा की आत्मनिर्भर महिलाओं की। हरियाणा की महिलाएं स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। एक महिला मुकेश परिवार को पालने के लिए टायर पंचर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं ने एक ग्रुप बनाकर घर में सामान बनाने का बिजनेस शुरू किया था, जो अब बड़ा बिजनेस बन रहा है। वहीं एक नेशनल लेवल की प्लेयर जिसने कई मेडल जीते, वो पारिवारिक हालातों की वजह से मजदूरी कर गुजर बसर कर रही थी। हालांकि अब उसकी प्रैक्टिस दोबारा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात टायर पंचर लगाने वाली महिला मुकेश की कर लेते हैं। रोहतक के मेडिकल मोड़ के पास टायर पंचर लगाने वाले मुकेश को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दरअसल मुकेश के पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद शुरुआत में तो उसे ये काम करने में शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। मुकेश को प्रशासन भी सम्मानित कर चुका है। इसके अलावा रोहित की कुछ महिलाओं ने
एक दूसरे के साथ जुड़कर घर में सामान बनाने का बिजनेस शुरू किया था। इनका बिजनेस हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ये महिलाएं घर में सामान बनाती हैं और बाजार लेकर बेचने जाती हैं, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी भी मिल रही है। वुशु में नेशनल लेवल की प्लेयर शिक्षा की कहानी तो सबको हैरान कर देती है। ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर कई मेडल जीत चुकी है, लेकिन अब पारिवारिक हालातों के कारण मजदूरी करने को मजबूर थी। उसका घर भी गिरवी रखा हुआ था। हालांकि जब शिक्षा का मामला उठा तो कई सामाजिक संगठन और राजनेता शिक्षा की मदद करने के लिए आगे आए। अब शिक्षा ने अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी है और वो कई मेडल भी जीत चुकी हैं। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां सामाजिक संगठनों की तरफ से गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। तो यमुनानगर के जगाधरी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवियों ने 5 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। इनमें से 2 कन्याएं मुस्लिम समुदाय से रहीं। समाज सेवियों ने नव विवाहित जोड़ों को रोजमर्रा का सामान और नगद उपहार भी दिए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नव विवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। खास बात यह रही कि इस सामूहिक विवाह आयोजन में एक ही टेंट के नीचे मंत्र भी पढ़ा गया और आयतें भी पढ़ी गईं। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हमारे महाकाल मंदिर के जो कमेटी है उसकी तरफ से यहाँ 3 मुस्लिम परिवार की लड़कियाँ थी और 2 हिंदू परिवार की लड़कियाँ थी। उनका उन्हीं के रिवाज के हिसाब से मुस्लिम परिवार का सामने मस्जिद है, वहाँ पर निकाह करवाया गया और यहाँ पर मंदिर में हिंदू जो लड़कियाँ थी उनका फेरे करवाए गए। और देखो इसी हम ये चाहते हैं भी भाई इससे आपसी जो सद्भाव है, आपस में जो प्रेम है वो भी बने रहे और आगे से भी ऐसा आयोजन परमपिता परमात्मा की तरफ से हम निरंतर करते रहेंगे। आज तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर की, जहां पर मंत्री आर.के. सिंह ने भोजपुर को बड़ी सौगात दी है। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण मंत्री आर.के. सिंह ने भोजपुर को बड़ी सौगात दी। इस कड़ी में मंत्री आर.के. सिंह ने आरा में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने भोजपुर जिले के कई प्रखंडों में 8.32 करोड़ रुपए की लागत से 136 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सांसद निधि से ही कुल 16 योजनाओं की सौगात भोजपुर को दी। तो वहीं उन्होंने आरा से चुनाव लड़ने का दावा भी किया है। तो बुलेटिन में बात नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां नरकटियागंज में एसएसबी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो नरकटियागंज में 44 विहिनी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यवाहक कमांडेंट गोविंद कुमार ठाकुर के नेतृत्व में विहिनी के सदस्यों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला मुद्दों पर जागरूकता के साथ महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वाहिनी के उप कमांडेंट ने कहा कि विश्व महिला दिवस का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन होता है। इस दिन को महिलाओं को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और बाकी उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।